अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मेरा माइंड सेट है कि मैंने ना जल्दी से सारे काम करने हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा थी 2-4 दिनों से, तो फिर जो है ना मैंने कपड़े रखे हुए थे 3 दिन से ना, तो फिर आप लोगों को तो पता ही है ना कि मुझे कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही बुरा काम लगता है। तो फिर आज मेरा माइंड सेट है कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, जल्दी से सारे काम करने हैं, मोहम्मद मेहदी का भी ख्याल रखना है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप भी कहेंगे कि यहाँ पे क्यों टिका के रखा हुआ है कैमरा को। तो फिर मैं अभी यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि ये लगा हुआ है जाला, और इस जाले को हम रिमूव कर लेंगे। ये मैंने इसको रिमूव कर लिया है। इसी तरह से ना सारी सफाइयाँ मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। सबसे पहले बस मैं कमरे की सफाई करती हूँ और मोहम्मद मेहदी को छोड़ दूँगी। नीचे ही छोड़ा हुआ है, वो खेल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल रहा है, वो खेलता रहेगा। इधर से जाके ना मैंने जो काम करने हैं ना, अब मैं जाके सिर्फ़ अपने कमरे की सफाई करूँगी। उसके बाद जो है ना, ये आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है, पूरे 9 बज रहे हैं और मैंने अपना गोल बनाया हुआ है। मिशन है, ऐसे समझिए कि टारगेट है, और मैंने काम करना है पूरे एक मतलब अज़ान से, मगर ज़ोहर की अज़ान से पहले-पहले या फिर अज़ान तक मैं फ्री हो जाऊँ, सारे काम निपटा लूँ, कपड़े धो लूँ, बर्तन धो लूँ, और जो है ना थोड़ी बहुत खाने की भी तैयारी कर लूँ। खाना तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बाद में ही बनेगा। आजकल तो सर्दियाँ हैं, फिर गैस भी नहीं आ रही ना, और फिर मसला हो जाता है। बस फिर सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, और मैं बस अभी काम स्टार्ट करने लगी हूँ। रूम की सफाई करूँगी, डस्टिंग करूँगी, सफाई करूँगी, और उसके बाद निकल जाती हूँ बाहर, बर्तन धोऊँगी। उसके बाद मैं कपड़े धो के, तो आप लोगों को पता है कि फिर मेरी हो जाएगी जंग फ़तह। ठीक है? चलें, मैं फिर अब सफाई करने लगी हूँ। मेहदी को ना यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। ये ड्रॉ मैंने उसको खोल के दिया है कि यहाँ पे ना आप शरारतें करते रहो, ये चीज़ें बाहर निकालो, फेंको, जो मर्ज़ी करते रहो, लेकिन आप बिज़ी रहो अपने काम में और मुझे अपना काम करने दो। देखते हैं अब वो क्या करता है और मैं क्या करती हूँ। ये जी कमरे से सफाई कर ली है, तो फिर मैंने कहा कि अब पूरी ही जो है ना झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँ, क्योंकि कचरे वाला आ जाता है 10:30 बजे। तो फिर मैं कह रही थी कि बस कचरा एक दफ़ा ना इकट्ठा करके और फिर कचरे वाले को दे देंगे। ये इस तरह मेरा कचरे वाला आता है, और फिर ना यहाँ से मैं ऊपर से यहाँ पे इसमें फेंक देती हूँ। ये कचरे वाला भाई यहाँ पे ही आके रुक जाता है कि मैं ना यहाँ से फेंक सकूँ, तो फिर अब मैं ना यहाँ से कचरा फेंकूँगी। और यहाँ पे आपको ना सारी चीज़ें जो है ना वो मोहम्मद मेहदी की नज़र आएँगी। डस्टबिन में मोहम्मद मेहदी का पैम्पर नज़र आ रहा है, और ये जो है ना गुट्टी, हमदर्द की गुट्टी मोहम्मद मेहदी के लिए, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना रोग़न बादाम, ये मोहम्मद मेहदी को मैं लगाती हूँ रैशेज़ पे, क्योंकि मोहम्मद मेहदी के रैशेज़ किसी और चीज़ से महंगी दवाई से भी ठीक नहीं होते, और उसके रैशेज़ जो है ना इसी से ठीक होते हैं। और इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो आप कहेंगे कि वाक़ई, जब कहते हैं ना कि कभी-कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है, तो इसको खोटा सिक्का तो मैं नहीं कहूँगी। इसको तो भई मैं सोने की कान कहूँगी कि मेरे बेटे को इससे ही जो है ना ठीक होता है मेरा बेटा। तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये इसकी प्राइस जो है ना वो 70 रुपीज़ है। तो इसी से ठीक होता है। इससे मतलब ये जो कंपनी है ना 3 स्टार, यही मँगवाऊँ तो ठीक होता है। मैंने 200 का भी लिया हुआ है, मैंने और भी लिए हुए हैं, लेकिन उनसे ठीक नहीं होता। ये 3 स्टार की रोग़न बादाम कंपनी से ही ठीक होता है। 60 ml का होता है ये, और इसी से ही ठीक होता है। चलें जी, अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ, रुकें। ये आप लोगों ने देखा होगा कि परसों ही मैंने आप लोगों के सामने चूल्हा अपना जो है ना वो साफ़ किया था, और आप देख सकते हैं ये अब ऐसे हो गया, क्योंकि गैस नहीं आती, तो फिर हम इस तरह से ना ये जो माचिस की डिब्बी होती है ना उसको जला-जला के फिर चेक कर रहे होते हैं कि शायद इसके जलाने से ना गैस आ जाए। तो अब मैं इसको भी साफ़ करती हूँ, और फिर आगे की रूटीन जो है ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपको बताऊँगी कि सिर्फ़ मैं खाने बनाना और खाने खाना नहीं जानती, मैं इतने सारे काम करती हूँ, बिज़ी होती हूँ। बच्चे के साथ काम करना और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये बस इसको ना मैंने अभी धोया नहीं है, बस कपड़े से ही साफ़ किया है, तो इसलिए ना अभी ये वाले निशान जो है ना माचिस की डिब्बी वाले वो भी नहीं उतरे। तो 2 दिन तक ना मैं इसको वॉश करूँगी, फिर ये ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा जो आज का मिशन है ना वो मैंने कंप्लीट करना है। अब 10 बज गए हैं, क्योंकि फिर अब बर्तन धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं। कपड़े सबसे मेन है, और मैं आपको बताऊँ कि गैस आजकल नहीं आ रही ना, तो फिर सिलेंडर यूज़ करती हूँ। और सिलेंडर का मैंने आपको बताऊँ कि क्या किया है, मैंने सिलेंडर का कनेक्शन जो है ना इस चूल्हे में लगा दिया था। हालाँकि जो चूल्हा है, सिलेंडर है ना उसके ऊपर मैंने वो लगवाया हुआ है, उसका पता नहीं उसको क्या कहते हैं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं ना डायरेक्ट चूल्हे से ही कनेक्ट कर लेती हूँ ना सिलेंडर को। फिर मैंने सिलेंडर को चूल्हे से जब कनेक्ट किया ना, तो मेरे तवे का ये हाल हुआ हुआ है, ये देखें।
ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ है, ये बैक साइड है तवे की, इस तरह हुआ हुआ है। इसको भी धोना है और बाकी बर्तन भी धोने हैं। सिलेंडर को भी मैं आज साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा बच्चा ऐसे ही करता है। अब देखिए मैंने थोड़ा-सा काम किया है और फिर अब ये बीच-बीच में ना रोने लग गया। अब इसको भी देखना पड़ता है। थोड़ा-सा काम करके पहले आओ इसको देखो, इसको चुप करवाओ या फिर इसके साथ बाउंड होके बैठे रहो, फिर जाके जो है ना दूसरा काम करो। अब ये रो रहा है, अब मैं इसके पास जा रही हूँ। बर्तन अभी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अभी फिर जाके ना इसको देखती हूँ और उसके बाद जाके बर्तन ये देखें, ये बर्तन मैंने धो लिए हैं और अब शायद आपको आवाज़ आ रही हो मोहम्मद मेहदी के रोने की। वो रो रहा है, अब मैं फिर उसके पास जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मिशन की तरफ जाऊँगी, कपड़े धोने की तरफ, ठीक है? सुन रहे हैं आप? शायद सुन सकते हो मोहम्मद मेहदी बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये फिर बर्तन मैं आके ना बाद में समेटती हूँ, रखती हूँ। पहले मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। ये देखिए मैं इसके पास आई हूँ तो इसके दूध में डालने के लिए मैंने चीनी का डब्बा यहीं पे रखा हुआ था और इसने ये देखें ये कर दिया है। ये देखें अब 10 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। मैंने वो चीनी साफ़ करके बाहर फेंका ही हूँ और मोहम्मद मेहदी को अब फिर से छोड़ दिया है। अब वो थोड़ा खेलने लग गया और मैं अब जाने लगी हूँ कपड़े धोने फाइनली। देखते हैं मैं पूरे कपड़े धो के उठती हूँ या फिर बीच-बीच में मोहम्मद मेहदी मुझे उठाता है। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं गीज़र चलाने आई हूँ, कपड़े तकरीबन जो है ना धुल गए हैं, लाइट आ गई है तो मैं कह रही थी कि गीज़र भी चला दूँ तो फ्री होने के बाद ना मैं शावर ले लूँगी, नहा लूँगी, ठीक है? गीज़र चला देंगे। गीज़र चला दिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ बस कपड़े जो है ना वो तकरीबन धुल गए हैं और उनको ना अब कंघालना है और फिर ऊपर चलेंगे इकट्ठे डालने, ठीक है? ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल गए हैं। ये आपको सारी चीज़ें मोहम्मद मेहदी की नज़र आ रही होंगी। मोहम्मद मेहदी के ग्लव्स, मोहम्मद मेहदी की सॉक्स, मोहम्मद मेहदी का टॉवल और मोहम्मद मेहदी के कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अब मैं ऊपर डालने जाऊँगी। तो चलें मैं आपको साथ ही लेके जाती हूँ। पकड़ लेंगे ऐसे, उफ़, ऐसे पकड़ लेंगे और ऊपर चलते हैं। अब मैं कपड़े लेकर ऊपर आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है इस टाइम। माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और 11:15 हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने 1:30 बजे का कहा था लेकिन उससे पहले मैंने कपड़े धो लिए हैं, लेकिन अभी भी और बहुत सारे काम बाकी हैं। ये देखें ये इतनी प्यारी धूप निकली हुई है और जो कल शाम वाला व्यू था ना वो यहाँ से था, ठीक है? यहाँ से था और यहाँ पे सूरज आ जाता है और अब है सूरज यहाँ पर, ठीक है? ये 2 सूट जो हैं वो मेरे हैं और ये ज़र के कपड़े हैं। ये मेरा कोट और ये मोहम्मद मेहदी के अब स्टार्ट हो रहे हैं। ये मोहम्मद मेहदी के, ये मोहम्मद मेहदी के, ये मोहम्मद मेहदी के। छोटी सी ये इतनी प्यारी लगती है ना मोहम्मद मेहदी को, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है ये जीन्स। ये मोहम्मद मेहदी के, ये मोहम्मद मेहदी के, ये भी मोहम्मद मेहदी के और ये भी। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मोहम्मद मेहदी की ये सॉक्स और ग्लव्स और सॉक्स जितनी भी होती हैं ना छोटी-छोटी, उसकी मैं इस तरह डाल देती हूँ। ये आप लोगों को पता है ये जो है ना इसको कैच कर लेता है और ये गिरते भी नहीं हैं। तो मैं मोहम्मद मेहदी की सॉक्स और ग्लव्स वगैरह ना ऐसे ही रखती हूँ दीवार पे। क्या आप लोगों को ये तरीका पता था? और अगर पता था तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं पता तो ये आज़मा के देखिएगा। ये मैंने यहाँ से सीढ़ियाँ भी धो दी हैं और ये नीचे सीढ़ी भी धो लिया है। बस अब इसको वाइपर लगाना है। ये अब वाइपर मैं लगा लूँगी यहाँ पे जल्दी से। ये चारपाई पड़ी हुई है, मोहम्मद मेहदी यहीं पे खेल रहा है मेरी आंखों के सामने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना सफाई सुथराई वाले वो हो गए हैं फाइनल। मेरे अब कंधों से बोझ जो है ना वो हल्का हो गया है। अब हमें करनी है खाने पीने की तैयारी दोपहर के खाने की। तो फिर आज मैं बनाऊँगी आलू मटर। तो फिर अब मोहम्मद मेहदी भी ये देखिए मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं मटरों को छील लूँगी और जब गैस आएगी ना तो फिर आलू मटर भी बनाऊँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं रेसिपी की जो वीडियो है वो इसलिए सेपरेट बनाती हूँ कि आप लोग व्लॉग देखेंगे या फिर रेसिपी देखेंगे तो फिर रेसिपी जो मैं इसलिए ना सेपरेट बनाती हूँ कि आप अगर देखें तो फिर वो आसानी हो। अगर आप वैसे ट्राई करना चाहें तो ईज़िली जो है ना वो समझ सकें, ठीक है? आगे देखिएगा कि मैं आगे क्या करती हूँ, कौन-कौन से काम करती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा आप लोग। मैंने ना मोटर चला दी थी, पानी जो है वो ज़्यादा फुल हो गया था तो अब इसको ना मैंने बंद कर दिया है। आ रही हूँ ऊपर चलते हैं, मोहम्मद मेहदी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब पानी भी गर्म हो गया है गीज़र वाला तो फिर अब ना मैं जाती हूँ मोहम्मद मेहदी को नहला लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं खुद भी नहा लूँगी और उसके बाद हांडी रोटी करनी है।
तो इंशाल्लाह वो भी करते हैं, साथ रहिएगा। गाइस ये मैंने मटर छील लिए थे और ये देखें पूरी टोकरी में से इतने थोड़े से मटर निकले हैं और ये देखें ये इतने थोड़े से निकले हैं और ये जो परछाई आपको नज़र आ रही है ये है मोहम्मद मेहदी की। ये ऊपर चारपाई पे बैठा हुआ है, ये बस मुझे देखता रहता है कि आ जाओ और मेरे साथ बैठी रहो, कहीं और ना जाओ। तो बस अब मोहम्मद मेहदी को मैं नहलाती हूँ और ये मेरा तैयार हो गया। गाइस ये खाली कंटेनर पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अब इस बेबी ऑयल था ये मोहम्मद मेहदी का, ये ख़त्म हो गया है। तो फिर इसमें ना अब मैं ये डाल लूँगी इसका रैशेज़ के लिए रोगन बादाम। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, एक दफ़ा ना ये वाली जो है ना बोतल नीचे पड़ी हुई थी क्योंकि ये शीशे की है, तो मोहम्मद मेहदी ने उठा के नीचे फेंकी और ना उसने उठाई तो उसके हाथों पे लग गई थी। तो मुझे डर लगता है कि फिर से उसे लग ना जाए, इसलिए ना ये मैं प्लास्टिक कंटेनर में ना कन्वर्ट कर लेती हूँ कि बच्चे को लगे ना। अब मेरा ही बच्चा है तो मुझे ही ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी मेरी ही है ना। तो फिर बस ये इसमें मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ और ये आप देखें मोहम्मद मेहदी की सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। इसके कानों में दर्द है तो ये बेटनीसॉल के ड्रॉप्स बहुत ही मयस्सर होते हैं आँखों, कान और नाक के लिए, तो ये मैंने मंगवा लिए। रात को भी डाला था, अब उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और ये मोहम्मद मेहदी की सॉक्स, ये जॉनसन्स का इसका पाउडर, ये इसका डायपर पैम्पर्स के जो है ना पैम्पर ही मैं यूज़ करती हूँ। अब जाके मुझे ये अच्छे से पैम्पर्स मिले हैं, इससे पहले तो मैं इतने पैम्पर्स यूज़ करती रह गई हूँ, कोई भी अच्छे नहीं थे, ये बेस्ट हैं। और ये अब मोहम्मद मेहदी को मैं नहलाने के बाद ना ये वाले कपड़े पहना दूँगी और मैं धूप में ही बैठी हुई हूँ। अब ना इसे भी नहला के ना यहीं पे ये कपड़े वगैरह पहना के ना अभी इसे धूप में ही बिठाऊँगी। धूप निकली हुई है तो अच्छा है, फ़ायदा होता है, काम भी हो जाते हैं और जो है ना नहा भी लेता है बंदा धूप में और धूप भी लगवा लेता है। तो बस अब मोहम्मद मेहदी को नहलाती हूँ और ये इसकी प्यारी सी बिब भी है, मैं ये भी लगा दूँगी मोहम्मद मेहदी को। और बस अब मोहम्मद मेहदी को ना मैं नहला के रेडी करती हूँ क्योंकि अब दिखा तो नहीं सकती ना मोहम्मद मेहदी को आप लोगों को। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। गाइस अब हो गया है असर का टाइम और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह और हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ ली है। अब हम चाय पियेंगे, ये मेरी चाय रेडी हो गई है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। गाइस अब बस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय शाय पी ली है, सब कुछ खा पी लिया है और अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा ना रेस्ट करने और अब मैं बिस्तर से उठूँगी मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।